ये वैज्ञानिक अपनी बनाई हुई एक ऐसी मशीन का टेस्ट कर रहा था जो किसी भी चीज को बड़ा कर सकती थी। टेस्ट के लिए उसने अपने बेटे एडम का खिलौना खरगोश मशीन के सामने रखा था, लेकिन जैसे ही वैन का ध्यान दूसरी तरफ गया, एडम चुपके से अपना खिलौना लेने पहुंच गया और तभी मशीन की किरण एडम और खरगोश दोनों पर पड़ गई। इसके बाद एडम वापस अपने स्ट्रोलर में चला गया और जब वैन ने खरगोश को देखा तो उसे लगा कि उसका प्रयोग फेल हो गया। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। घर पहुंचकर वैन एक हैमबर्गर माइक्रोवेव में गर्म करता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माइक्रोवेव से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा एडम और उसके खरगोश द्वारा सोखी जा रही है। अचानक दोनों का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और डरकर घर का कुत्ता भी छिप जाता है। कुछ ही देर में वैन और उसका बड़ा बेटा निक देखते हैं कि सिर्फ 2 साल का एडम अब मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी शाकील ओनील जितना लंबा हो चुका है। वैन तुरंत अपने कपड़े एडम को पहनाता है और उसे चुपके से प्रयोगशाला ले जाता है ताकि बड़ी करने वाली मशीन की मदद से एडम को फिर से सामान्य आकार में लाया जा सके। लेकिन वहाँ अचानक उनकी मुलाकात उस खतरनाक वैज्ञानिक से हो जाती है। वैन जानता था कि अगर उसने विशाल एडम को देख लिया तो वह उसे अपने शोध का हिस्सा बना लेगा, इसलिए वैन तुरंत एडम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर लौटकर वैन अपनी पत्नी डायन को बताता है कि एडम अचानक बड़ा हो गया है। डायन पहले तो इसे अच्छी बात समझती है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन जैसे ही वह करीब 2 मीटर लंबे एडम को देखती है वह सदमे से बेहोश हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि एडम को खुद पता ही नहीं था कि उसका शरीर कितना बड़ा हो चुका है और वह मासूमियत में घर के अंदर इधर उधर घूमते हुए सामान तोड़ने लगता है। आखिरकार निक उसे एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन एडम के विशाल शरीर के सामने एक सामान्य दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाता और वह आसानी से बाहर निकल आता है। अब घर का सामान बचाने के लिए पूरा परिवार उसके साथ लुका छिपी खेलने लगता है और काफी देर भागने के बाद जब एडम थक जाता है तो परिवार एक बड़े जाल की मदद से उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती। वेन तय करता है कि बड़ी करने वाली मशीन को चुपके से घर लाकर एडम को दोबारा सामान्य किया जाए और दोनों मशीन लेने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान एडम की नींद खुलती है और उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। वह टीवी के पास जाता है और अचानक उसकी सारी बिजली की ऊर्जा सोख लेता है। अगले ही पल एडम का शरीर फिर से विशाल होने लगता है। अब एडम इतनी आसानी से घर की दीवार पार कर लेता है और सड़क के बीच जाकर बैठ जाता है। उसके लिए वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां किसी खिलौने से कम नहीं थी। जब निक मशीन लेकर वहाँ पहुंचता है तब तक पुलिस एडम को अपने साथ ले जा चुकी होती है, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी बिजली के टावरों के पास से गुजरती है और एडम वहाँ मौजूद जबरदस्त विद्युत ऊर्जा भी सोख लेता है। उसका शरीर फिर से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह लगभग गॉडजिला जितना विशाल हो जाता है। एडम को अपने विशाल शरीर की कोई समझ नहीं थी, इसलिए वह मासूमियत से शहर के बीच घूमने लगता है, लेकिन उसके कारण पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस समझ जाती है कि उसे ताकत के दम पर रोकना मुश्किल होगा, इसलिए वे एक आइसक्रीम वाले ट्रक का इस्तेमाल करके एडम का ध्यान शहर से दूसरी तरफ खींचते हैं और उसे वहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस एक हेलीकॉप्टर भेजती है और एडम को बेहोश करने की तैयारी करती है। ये देखकर डायन वैन से कहती है कि उसे भी बड़ी करने वाली मशीन की मदद से विशाल बना दो ताकि वह खुद एडम के पास जाकर उसे शांत कर सके। वैन जानता था कि किसी इंसान को इतनी तेजी से विशाल बनाना बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही पुलिस एडम पर बेहोशी की दवा वाले तीर चलाने वाली होती है, डायन समय पर वहां पहुंच जाती है और विशाल एडम को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। तभी वैन बड़ी करने वाली मशीन को सक्रिय कर देता है और मशीन से निकली किरण दोनों पर पड़ती है, जिसके बाद डायन और एडम कुछ ही पलों में वापस अपने सामान्य आकार में आ जाते हैं।